नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जिसमें कि हज़रत मौलाना मुफ्ती शहरयार रज़ा साहिब क़िबला और कफ़ील अंबर शब्बीर बरकाती ये लोग मुफ्ती शहरयार रज़ा साहिब क़िबला की शान में गुस्ताखी और बेअदबी कर रहे हैं। आज कैसा दौर आ गया है कि 4-6 शेर याद करने वाला नाम निहाद नाजिम, 2-4 नाते रटने वाला गवैया शायर और गवैया नात खां जो कि लफ्ज़ नात के माना व मफ़हूम से वाकिफ़ नहीं है, ऐसे ऐसे जाहिल लोग उलमा की शान में तौहीन और बेअदबी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उलमा के सामने ज़ानुए अदब तय करने के बजाय उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जलसों का मकसद क्या था? इन नाम निहाद गवैयों ने और फनकार जोकरों ने ये सब भुला दिया है। जलसे का मकसद था कौम के आमाल और अकीदे की इस्लाह। शब्बीर बरकाती बड़ा जाहिल है, उसका सही तरीके से तलफ़ुज़ भी दुरुस्त नहीं है। ऐसा जाहिल कव्वाल गवैया वो एक मुस्तनद आलिम इस्लामिक स्कॉलर की शान में तौहीन करता है और सीना खोल करके उनके सामने आ जाता है। उसी तरह से कफ़ील अंबर है जो कि मुफ्ती शहरयार साहिब क़िबला की शान में गुस्ताखी करता है और आपसे ये कहता है कि जब आपको मालूम था शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो आप आए क्यों? मैं इस बेअदब गुस्ताख से ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई जलसा तुम्हारे बाप की जागीर है? क्या जलसा तुम्हारे नाम हो गया है? क्या तुम जलसे के मालिक बन गए हो? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़रा मुझे बताओ, अगर एक आलिम जलसे में नहीं आएगा तो फिर कौम की इस्लाह कौन करेगा? कौम के ईमान की हिफाजत कौन करेगा? कौम के आमाल के अंदर सुधार पैदा कौन करेगा? कौम के दिल का दर्द किसके अंदर है? अगर एक आलिम के सीने में कौम का दर्द नहीं है तो ज़रा बताओ इन जैसे जाहिल गवैयों और लफंगों के सीने में कौम का दर्द होगा जो कि कौम को नाचने पर मजबूर कर रहे हैं। जलसे की रूहानियत का बेड़ा गर्क कर रखा है इन जैसे गवैयों ने। जलसे की रूहानियत ख़त्म होती चली जा रही है। इन्हीं लोगों की वजह है कि आज जलसे नाम के रह गए हैं, काम के जलसे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। हमारे जलसों का ये मकसद हो कि उसमें फनकारी नहीं दिखाई जाए बल्कि कौम के आमाल को सुधारा जाए, कौम की ईमान की हिफाजत की तदाबीरें कौम तक पहुँचाई जाएँ। कौम के ईमान की हिफाजत कैसे होगी ये कौम को बताया जाए। कौम के आमाल के अंदर बदलाव और चेंजिंग कैसा पैदा होगी ये कौम को बताया जाए। लेकिन आज एक आलिम को सही तरीके से बोलने का मौका नहीं दिया जाता है स्टेज पर। इन जाहिल गवैयों ने स्टेज को अपने बाप की जागीर समझ रखा है और अगर इस्लाह का मसला आ जाए तो ये कहते हैं ये कौन सा इस्लाह का तरीका है? बरसर मिंबर कौन सी इस्लाह होती है? मैं ये कहता हूँ, क्या इस्लाह का तरीका ये है कि कहने वाला स्टेज पर जो चाहे कहे और इस्लाह फिर उसके कोने में बैठ करके हो, इस्लाह चार दीवारी में बैठ करके हो? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इस्लाह का तरीका यही है कि इस्लाह स्टेज ही पर होनी चाहिए। अगर खता स्टेज पर की है तो इस्लाह भी स्टेज ही पर होनी चाहिए। स्टेज पर इस्लाह करना ये कोई नया तरीका नहीं है, बुजुर्गान दीन ने इस्लाह की है। बड़े बड़े असलाफ इकराम ने स्टेज ही पर इस्लाह फरमाई है। आज स्टेज पर इस्लाह को बहुत बड़ी तौहीन समझा जाता है। आप देखिए 1997 में टाटा जमशेदपुर में गांधी मैदान में 2 रोज़ा बड़ा अजीम शान जलसा मुनाकिद हुआ जिसमें के रईसुल तहरीर, रईसुल कलम, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान भी तशरीफ़ लाए और उसी जलसे में ज़फ़र जलाली भी तशरीफ़ लाए थे। ज़फ़र जलाली के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। उन्होंने अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा के डर की वजह से अपने चेहरे पर रुमाल लपेट रखा था। लेकिन इसके बावजूद जब अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान की नज़र ज़फ़र जलाली के चेहरे पर पड़ी और देखा कि दाढ़ी नहीं है तो अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने उनके एक थप्पड़ रसीद फरमा दिया, एक तमाचा रसीद फरमा दिया। लेकिन इसके बावजूद ज़फ़र जलाली की या किसी नाजिम की, किसी शायर की, किसी नातखा की या किसी आलिम दीन की ये जुर्अत और ये हिम्मत नहीं हुई कि वह अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान के सामने लबकुशाई कर सके। हंगामा आ रही तो बहुत बड़ी बात है, जलसे का माहौल ख़राब करना ये तो बहुत बड़ी बात है, जलसे की रूहानियत को ख़त्म करना ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी की ये हिम्मत और जुरात नहीं हुई कि वह अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान से ये कह सके कि हुजूर आपने ये काम अंजाम क्यों दिया, बल्कि सब कुछ अपनी जगह सही रहा, कोई हंगामा आराई नहीं हुई, कोई फितना फसाद नहीं हुआ। मेरे अजीज़ों,
देखें अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने तमाचा रसीद करके इसलाह फरमाई थी, लेकिन आज का दो चार शेर याद करने वाला जाहिल नकीब और गवैया शायर अपने आप की तौहीन समझता है, जबकि इन लोगों का आलम यह है, इनका तलफ़ुज़ भी दुरुस्त नहीं है, ये सही पढ़ भी नहीं पाते हैं, इनकी जहालत का ये आलम है। लेकिन ये बड़े बड़े उलमा के सामने अपना सीना खोल करके आते हैं और अपनी लफंगीरी, अपनी दबंगाई का इजहार करते हैं, मुजाहरा करते हैं और ये सोचते हैं कि स्टेज हमारे बाप का है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल मुफ्ती शहरयार साहिब क़िबला ने बिल्कुल सही किया था, ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि इनके साथ अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान जैसा बर्ताव होना चाहिए, जिस तरह से कि हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने किया था। इनके 4-6 थप्पड़ भी रसीद होना चाहिए ताकि इनकी अकल दुरुस्त हो जाए और ये जलसों को अपने बाप की जागीर समझना खत्म कर दें। कान खोल करके सुन लें, कोई भी जलसा किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि जलसे का सही मालिक एक मुस्तनद आलिम है, एक बाअमल आलिम है। और सन 2004 की बात है, दिल्ली के संगम बिहार में एक जलसा मुनाकिद हुआ जिसमें के निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए हलचल सीवानी तशरीफ लाए हुए थे और खिताब करने के लिए रईसुत तहरीर अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहिब क़िबला तशरीफ लाए थे। तो हलचल सीवानी का अपने एक मिजाज है को हल्का मजाक करते हैं, लेकिन जैसे ही अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहिब क़िबला तशरीफ लाए, हलचल सीवानी बिल्कुल मुअद्दब हो गए, बिल्कुल सीधे और सादे अंदाज में निजामत करने लगे। लेकिन आज के नकीबों का आलम यह है, आज के शायरों का आलम यह है कि इतना ही बड़ा वक्त का आलिम बैठा हो, इनके पास बिल्कुल भी पासो लिहाज नहीं है, इनके पास उलमा का जर्रा बराबर अदब नहीं है, और फिर अपने आप को मदह खान मुस्तफ़ा कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा शायर समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नकीब समझते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि एक आलिम की जो कदर है कुरान पाक उस पर शाहिद और आदिल है। एक आलिम दीन की जो अजमत है कुरान पाक ने उसको बयान फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से वो जाहिर है, सब कुछ साबित है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जाहिल गवैया किसी आलिम की कदर नहीं करेगा, उसकी अजमत नहीं करेगा, तो उसकी अजमत को ख़त्म कर दिया जाएगा, या इंदल्लाह वो लायक ताज़ीम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो लायक ताज़ीम है, इसलिए कि उसने दीन का इल्म हासिल किया है। सीवान की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े जय्यद उलमा ने शिरकत फरमाई थी। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी बहरुल उलूम अलैहि रहमत व रिज़वान तकरीर फरमा रहे थे। दौरान तकरीर आपने एक जुमला बोला, आज का बदनसीब मुसलमान आकाए नेमत सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान उसी स्टेज पर तशरीफ फरमा थे। जैसे ही आपने जुमला सुना, आपने फौरन लाहौल पढ़ा और आपने फरमाया, अगर कलमागो बदनसीब है तो फिर खुशनसीब कौन होगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने उसी स्टेज पर उसी वक्त इस्लाह फरमाई और आपने फरमाया, कलमागो कम नसीब तो हो सकता है लेकिन बदनसीब नहीं हो सकता, मुसलमान कम नसीब हो सकता है लेकिन बदनसीब नहीं हो सकता। फौरन हजरत अल्लामा अब्दुल मन्नान आज़मी बहरुल उलूम अलैहि रहमत व रिज़वान ने उस इस्लाह को कबूल फरमाया। तो हजरात ये देखें, पहले जलसों में स्टेज ही पर इस्लाह होती थी, लेकिन आज का आलम यह है कि आज के गवैये ये चाहते हैं कि हम फसाद मचाएं, हम बवाल स्टेजों पर मचाएं और फिर बड़े अदब के साथ उलमा हमारे घर तशरीफ लाएं और दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं और अर्ज करें कि हुजूर आपसे फला जलसे में ये लग़ज़िश हो गई थी, आप इस लग़ज़िश की इस्लाह को कबूल फरमाएं और हम दस्तबरदा अर्ज करते हैं कि आप अपनी इस्लाह फरमाएं। इन गवैयों का मिजाज ये बन गया है कि इनकी इस्लाह कोने में बैठ करके हो, उलमा इनके घर तशरीफ लेकर के जाएं और दस्तबरदा अर्ज करें कि हुजूर आपसे फला जलसे में लग़ज़िश हो गई थी, खता वाक़ई हो गई थी, आप इसकी इस्लाह को कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ों, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि डॉक्टर शहरयार साहिब क़िबला ने बहुत ही अच्छा कारनामा अंजाम दिया है और ये जो गवैया कव्वाल है इसने तो सुन्नियत का जनाजा निकाल रखा है। और देखें इस जाहिल के अकीदे का आलम क्या है, जो अपने आप को बरकाती लिखता है, शब्बीर नहीं ये शरीर फसादी है। जब किसी ने इससे कहा कि आप खाली अली अली करते हैं, आप जरा बताएं हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से आपका अकीदा क्या है, तो इस जाहिल शरीर फसादी ने ये जवाब दिया था कि ये उलमा का मसला है, ये उलमा जाने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हजरात मोहतरम, जिस जाहिल का अकीदा दुरुस्त नहीं है, जिस जाहिल को ये नहीं पता है
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایسے جاہل کا اسٹیج پر بلانا کیسے شرعاً جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس ہے ان مدرسے والوں پر، کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں مدرسے والے؟ کیا خاک دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسے ایسے جاہلوں کو، گویوں کو اپنے اسٹیج پر بلاتے ہیں، اور یہ گویے اپنا فن دکھا کر کے قوم کے عقیدے کے اندر فساد مچا کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کفیل عنبر، اس کا عالم یہ ہے، مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ کے سامنے کس طرح سینہ زوری کرتا ہے، لیکن اس کی علمی لیاقت کا عالم یہ ہے، ایک جلسے میں گئے ہوئے تھے جناب، اور اسی جلسے میں ایک کتاب کی اصلاح بھی ہونی تھی، اس کتاب کا نام تھا مطلقہ عورتوں کے احکام، لیکن اس کی کم علمی کا اور اس کی جہالت کا عالم یہ تھا، اور یہ علماء کا بہت بڑا گستاخ ہے، اس جاہل کا عالم یہ تھا کہ یہ لفظ مطلقہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، بلکہ یہ کہہ رہا تھا مطلقہ عورتوں کے احکام۔ کئی بار جب اس نے اسی لفظ کو دہرایا تو جو اسٹیج پر علماء تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ مطلقہ ہے، یہ مطلقہ عورتوں کے احکام، یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دی جا چکی ہے ان کے احکام کیا ہیں، ان کے قانون کیا ہیں شرعی اعتبار سے۔ تو ان کی علمی لیاقت کا عالم یہ ہے، لیکن ان لفنگوں نے اپنا گروہ بنا رکھا ہے، اور یہ 4-6 لفنگے ایک اسٹیج پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر دل بھر کر کے ادھم کاٹتے ہیں۔ ان جاہل لفنگوں کا بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لائق مبارکباد ہیں وہ تنظیمیں جو کہ ان کا بائیکاٹ کر رہی ہیں، لائق مبارکباد ہیں وہ علماء جو کھل کر کے ان جاہل گویوں کا بائیکاٹ کر رہی ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ان کو اہل سنت والجماعت کے کسی بھی جلسے میں نہیں بلانا چاہیے۔ اگر کسی اسٹیج پر یہ نظر آئے تو ان کو جوتا مار کر کے بھگانا چاہیے، اس لیے کہ یہ سنیت کے دشمن ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے دشمن ہے، یہ مسلک اعلی حضرت کے دشمن ہے، یہ صرف دکان چمکانے کے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، باقی ان کا کوئی بھی کام مسلک اعلی حضرت کے مطابق نہیں ہے۔ تو ان لوگوں، ان مکاروں کا بائیکاٹ کرنا نہایت ضروری ہے، ان سے اپنے جلسوں کو بچانا ہر انسان، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بڑا افسوس ہوا ان حالات کو دیکھ کر کے کہ آج سنیت کا کیا ہو رہا ہے۔ غیر لوگ ایسے جلسوں کو دیکھ کر کے مذاق بناتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں پر، لیکن لعنت بھیجنے کے لیے تیار کون کر رہا ہے بدعقیدوں کو؟ ایسے ہی نام نہاد جاہل جیسے کہ کفیل عنبر اور شبیر برکاتی جیسے فسادی لفنگے لوگ، یہ جو ہے غیروں کو موقع دے رہے ہیں کہ غیر اہل سنت والجماعت پر تانا زنی کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسٹیجوں کی عظمت اور حرمت کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔